और उसका एक डायलॉग है जो बहुत ज्यादा फेमस भी हो रखा है आजकल, क्या? थारा भाई जोगिंदर, सुना आप लोगों ने? थारा भाई जोगिंदर, योर ब्रदर जोगिंदर, वो क्या कर रहा है जोगिंदर? हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पूजा मैम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं एपोजिशन का। एपोजिशन क्या होता है? एक सेंटेंस में लिखती हूं आपके सामने, माय फ्रेंड प्रीति is very intelligent. My friend प्रीति is very intelligent. is हो गया यहां पे आपका वर्ब, is है यहां पे वर्ब, इंटेलिजेंट है क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव। कितनी इंटेलिजेंट है? वेरी इंटेलिजेंट, एडवर्ब। अब माय फ्रेंड और प्रीति ये क्या है? सब्जेक्ट कहां पे है सेंटेंस का? सेंटेंस का सब्जेक्ट माय फ्रेंड है, तो फिर प्रीति क्या है? और अगर प्रीति माय सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो फिर माय फ्रेंड क्या है? तो ये दोनों ही दोनों है तो नाउन, और हमें दोनों ही सब्जेक्ट लग रहे हैं। पर क्या सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, और वो भी एक के बाद एक? क्या हम इस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है पोजीशनिंग ऑफ थिंग्स साइड बाय साइड, एक के बाद एक चीजों को रखना कहलाता है एपोजिशन। तो इंग्लिश ग्रामर में एपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं कि दो नाउन या दो नाउन फ्रेज एक साथ रखे होते हैं जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट या एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल कोई भी थिंग होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि एपोजिशन क्या होता है, तो देखिए, अ सिचुएशन इन विच two noun or two noun phrases are used to refer to the same subject। ध्यान रखिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट के ही बारे में दो नाउन बताएंगे, दो नाउन सेम सब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। जैसे हमने कहा कि माय फ्रेंड प्रीति इज वेरी इंटेलिजेंट, तो अगर आप सिर्फ इतना लिखें कि माय फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट तो भी ये सेंटेंस सही है। अगर आप लिखें प्रीति इज वेरी इंटेलिजेंट तो भी ये सेंटेंस सही है। दोनों बार सेंटेंस में सब्जेक्ट है मौजूद है और वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह बहुत इंटेलिजेंट है। अगर हमने एक साथ बोल दिया कि माय फ्रेंड प्रीति, तो हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे दी उस सेम सब्जेक्ट के बारे में। अब आपको और जानकारी मिल गई कि वह मेरी फ्रेंड है और मैं किस फ्रेंड की बात कर रही हूं। तो सिंपल जो एपोजिशन है वो क्या होगा? एक ही सब्जेक्ट के लिए जब आप एक से अधिक या दो नाउन का इस्तेमाल करें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो एपोजिशन कहलाता है। ठीक, जैसे आपने लिखा माय यंगेस्ट सिस्टर, माय यंगेस्ट सिस्टर पूनम is very naughty। My youngest sister पूनम is very naughty। तो आपने एक बात बताई कि नॉटी है, कौन है? My youngest sister, एक इंफॉर्मेशन ये हो गई, एक नाउन फ्रेज ये हो गया कि मेरी सबसे छोटी बहन। नेक्स्ट में आपने क्या किया? नेक्स्ट नाउन में आपने उसका नाम भी बता दिया। तो सेम पर्सन के बारे में आपने ये भी बता दिया, उसका नाम बता दिया, ये बता दिया कि वो मेरी सबसे छोटी बहन है, और फिर उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी दे दी। आपने फेमस यूट्यूबर का नाम तो सुना ही होगा, जोगिंदर। आप, और उसका एक डायलॉग है जो बहुत ज्यादा फेमस भी हो रखा है आजकल, क्या? थारा भाई जोगिंदर, सुना आप लोगों ने? थारा भाई जोगिंदर, योर ब्रदर जोगिंदर। वो क्या कर रहा है जोगिंदर यहाँ पे? वहां पे वो एपोजिशन का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? थारा भाई, आपसे एक रिलेशन भी बनाने है कि मैं आपका ब्रदर हूं। नेक्स्ट जोगिंदर, अपनी इंफॉर्मेशन भी दे दी। तो यहाँ पे उसने क्यों एपोजिशन का इस्तेमाल किया है? उसने एक ही सेंटेंस में क्या किया? अपने बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, तो ये भी एपोजिशन ही है। थारा भाई जोगिंदर, योर ब्रदर जोगिंदर, और आगे वो जो भी बोलता है। ठीक है, तो देखिए वो भी एपोजिशन का इस्तेमाल करना जानता है कि एपोजिशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक छोटे से ही सेंटेंस में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर देना चाहें या एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन देना चाहें तो एपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं हम।
अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस कि द डाइनिंग रूम, द लार्जेस्ट रूम in the house, the largest room in the house is beautifully designed, is beautifully designed. देखिए यहां पे आपके पास दो नाउन के फ्रेज हैं, दो नाउन फ्रेज है। एक है आपके पास द डाइनिंग रूम, द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम की बात हो रही है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि वो क्या है, लार्जेस्ट रूम इन द हाउस, घर का सबसे बड़ा कमरा है, द लार्जेस्ट रूम इन द हाउस। तो दोनों बात देखो, एक दोनों के बारे में एक ही बात बोली गई है कि इज ब्यूटीफुली डिजाइन, बहुत अच्छे से उसको डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो ये जो बात है कि बहुत अच्छे से बनाया गया है, ये इन दोनों में से किसी एक के बारे में नहीं, बल्कि दोनों के ही बारे में है कि जो डाइनिंग रूम है, जो सबसे बड़ा हाउस है, जो सबसे बड़ा कमरा है इस घर का, उसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो अब आप लोग समझ जाएंगे कि एपोजिशन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। एपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं किसी एक सब्जेक्ट के ही बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपने उस फ्रेज को यूज नहीं भी किया है तो आपका सेंटेंस अधूरा नहीं होगा। जैसे सेंटेंस है, अगर इसमें आपने कभी वर्ब नहीं डाला या कभी सब्जेक्ट नहीं डाला, कभी ऑब्जेक्ट नहीं डाला, तो हो सकता है कि सेंटेंस अधूरा लगे। लेकिन अगर आपने एपोजिशन में कोई नाउन फ्रेज नहीं भी यूज किया है तो वो सेंटेंस कभी अधूरा नहीं होगा, वह इनकम्प्लीट नहीं होगा। बस साथ में आने से उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी। तो ठीक है बच्चों, फिर हम कल मिलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।